हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप टॉप 1% एडवर्टाइजर की तरह बन सकते हो और अपने फेसबुक एड्स को एक्सपोनेंशियली स्केल कर सकते हो, जिसके थ्रू अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। आज हम कुछ थोड़ी डीप बातें करेंगे। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में, किस तरह के वो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, क्या क्या वो एक टॉप 1% एडवर्टाइजर जो होते हैं उनका नेचर किस तरह का होता है, वो किस तरह ऑपरेट करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, क्या उनका माइंडसेट होता है, क्या उनके स्किल सेट्स होते हैं। आज कुछ उस बारे में चर्चा करेंगे। एंड सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं फ्रॉम द माइंडसेट इटसेल्फ, बिकॉज यू नो आई बिलीव इन दैट माइंडसेट इज ग्रेटर दैन स्किल सेट। एंड स्किल सेट की क्वालिटी, आपके स्किल्स की, आप कितने ज्यादा स्किल्ड हो या आपके स्किल्स कितने अच्छे हैं, ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। सो इसलिए हम शुरुआत करेंगे माइंडसेट के ऊपर कि टॉप 1% एडवर्टाइजर के माइंडसेट, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, वो किस तरह से चीजों के बारे में सोचते हैं, उनके नजरिए क्या होते हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है। सो सबसे पहली चीज, और रैंडमली कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं ऐसे रैंडम कैंडिड टॉक्स करता हूँ, रॉ रियल तरीके से एक अपने नजरिए को बयान करने की कोशिश करता हूं अपने वीडियो कंटेंट से, क्योंकि मैं खुद एक एड एजेंसी चलाता हूं, खुद एक एडवर्टाइजर हूं, लोगों के लिए एड्स लिखता हूं, रन करता हूं। तो आज उसी एक्सपीरियंस से कुछ बात बोलूंगा। और सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाहता हूं माइंडसेट के उसमें डिपार्टमेंट में, कि एक इंसान के माइंडसेट वाले डिपार्टमेंट में किस तरह से वो सोचते हैं टॉप 1% एडवर्टाइजर्स। तो सबसे पहली चीज होती है कि वो हमेशा शुरुआत करते हैं एक स्टूडेंट लाइक माइंडसेट के साथ। दे ऑलवेज बिलीव दैट दे डू नॉट नो एवरीथिंग। वो ऐसे ऑपरेट करते हैं, हर दिन जीरो से शुरुआत करते हैं। इट्स लाइक वर्जन 1 मेंटालिटी। दिस इज व्हाट आई कॉल इनसाइड माय एजेंसी। हम टीम्स के बीच में बात करते हैं अपनी, तो मैं यही बात करता हूँ कि जब भी हम कुछ नई चीज इंप्लीमेंट करेंगे, किसी नए क्लाइंट के साथ काम करेंगे, तो हम वर्जन 1 मेंटालिटी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, जिसका बेसिकली मतलब ये होता है कि हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे यार कि वी नो इट ऑल, और हम किसी भी तरह का अहंकार अपने अंदर नहीं लाएंगे बिकॉज ऑफ वॉट एवर पास्ट सक्सेस और फेलियर्स। राइट। कभी कभी क्या होता है कि देखो, सक्सेस इज ग्रेट बट फेलियर और योर स्ट्रगल बिल्ड्स कैरेक्टर। और ये बात तो सच है। इवन सक्सेस, आई थिंक सक्सेस एम्पलीफाइज वॉट एवर यू ऑलरेडी हैव इनसाइड, एंड फेलियर बिल्ड्स द कैरेक्टर। सो इसलिए फेलियर एक्सपीरियंस करना जरूरी होता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जब आप सक्सेसफुल बनते जाते हो, आपके जो एफर्ट्स होते हैं, आप किसी के लिए आपने ऐड लिखी या फिर आपने खुद के लिए ऐड लिखी और एड्स रन करे, आपने प्रोडक्ट को सोर्स किया, बनाया, क्रिएट किया, कुछ भी बिजनेस आप कर रहे हो और आपने उसको जैसे ही डिप्लॉय किया और आपको सक्सेस मिलने लग गई, काफी टाइम ऐसा होता है कि किसी ना किसी तरह का अहंकार हो जाता है। सो हम उस माइंडसेट में जाएं भी ना, उस रास्ते पे हम चढ़े भी ना, इस रीजन की वजह से हम हमेशा वर्जन 1 मेंटालिटी के तरह हम ऑपरेट करते हैं हमारी टीम में। और मैंने देखा है कि टॉप 1% एडवर्टाइजर्स भी हमेशा ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। दे हैव अ स्टूडेंट लाइक माइंडसेट। दे ऑलवेज बिलीव दैट दे डोंट रियली नो एवरीथिंग एंड देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। सो हमेशा अपने आप को लेवल अप करते रहते हैं, अपस्किल करते रहते हैं और एक टीम की तरह काम करते हैं, डिक्टेटरशिप की तरह काम नहीं करते। राइट। वो वाला मेंटालिटी नहीं होता। दूसरी चीज जो मैं देखता हूं माइंडसेट के उसी से नजरिए से, कि वो ऐसी कोई चीज, एक अच्छा टॉप 1% एडवर्टाइजर की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं टॉप 5% की नहीं कर रहा हूं, टॉप 10% की नहीं कर रहा हूं, मैं टॉप 1% की कर रहा हूं। तो वो कभी भी वो चीज नहीं बोलते जो उन्होंने करी नहीं है। सो दे प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, एंड बिफोर दे इवन टॉक दे फर्स्ट डू इट। So they first learn, then they do it, then they learn after doing it better, and that's when they start sharing it with the world. So मैं चाहता हूं कि आप भी इन्हीं तरह की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डेवलप करो, क्योंकि देखो यार, बात वो है कि आप किस तरह के इंसान बनते हो। राइट। इट्स नॉट अबाउट द सक्सेस, बिकॉज द रियलिटी इज एवरीथिंग इज टेम्पररी। राइट। आज आपको कोई सक्सेस मिलेगी, हो सकता है वो सेम लेवल की सक्सेस आपके पास लाइफ टाइम ना टिके। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है, और वो है हु यू आर एज अ पर्सन। आपकी परछाई, वो एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, वो परमानेंट चीज है। तो वो उसका मतलब ये है कि आप कैसे हो, किस तरह के इंसान हो, उस पर वो चीज निर्भर करती है। तो अगर हम हमारे ऊपर काम करें कि हम किस तरह के इंसान बन रहे हैं, साथ ही साथ एक टॉप 1% एडवर्टाइजर का माइंडसेट रखें, कि हम वो स्किल सेट डेवलप करने की कोशिश करें, तब हम
जो भी स्किल सेट्स हम अक्वायर करेंगे, अगर हम इस माइंडसेट के साथ वो स्किल सेट्स को अक्वायर करेंगे, तभी हम एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे, अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, फेसबुक एड्स को स्केल कर पाएंगे, राइट। एक और पर्सनालिटी ट्रेट जो मैंने देखा है, जो काफी टॉप 1% एडवर्टाइजर्स में आता है, वो हमेशा फास्ट मूव करते हैं। दे मूव वेरी फास्ट, दे डोंट थिंक अ लॉट। लाइक ऑफ कोर्स थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, ये नहीं है कि कुछ भी स्टूपिड डिसीजंस ले लो और बेकार सा काम करते रहो, बट दे मूव वेरी फास्ट। सो वो सोचते कम है। सो बेसिकली उनका जो सरफेस, वो लक को ना, वॉल्यूम निगेट्स लक, राइट। वो ये इस वाले माइंडसेट से काम करते हैं कि यार जब तक कोई एक इंसान एक परफेक्ट एड स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, रिसर्च करता है, परफेक्ट एड स्क्रिप्ट लिखता है और उसके बाद जाके कहीं ना कहीं उसको एडिट करके उसको लॉन्च करता है, तब तक मैं 3 एड स्क्रिप्ट्स के एड आइडियाज को लॉन्च करके टेस्ट करके ये पता कर चुका होता हूं कि कौन सा काम नहीं करेगा, राइट। सो knowing what does not work is also equally important and important data point, right। हम ये देखते हैं कि यार हमें ये पता करना है कि कौन से किस चीज से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। बट एट द सेम टाइम उसका ऑपोजिट क्या होता है कि आपको एक तरीका तो ये होता है कि पता करने का कि किस चीजों से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, उसको पता करने का तरीका है कि आप सक्सेस अचीव कर लो, हासिल कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के एक्शंस आपको लेने चाहिए जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ये पता कर लो कि क्या क्या चीजें काम नहीं करती, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें काम नहीं करती, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, एज एन आउटकम ऑफ दैट, यू विल स्टार्ट टू रियलाइज व्हाट एक्चुअली वर्क्स, एज सिंपल एज दैट। सो ये भी बहुत जरूरी, और ये माइंडसेट है, ये स्किल सेट नहीं है। लाइक तेज चलने का स्किल सेट से लेना देना कुछ नहीं है, तेज चलने का माइंडसेट से ही सब कुछ लेना देना है। सो दे मूव रियली फास्ट। वो ये सोचते नहीं है कि यार और मैं ना सिर्फ ऑनेस्टली बताऊं, ये टॉप 1% एडवर्टाइजर्स नहीं है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लो, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी तरह के इंसान को, आप एक्टर्स को उठा लो, एथलीट्स को उठा लो, आपको यही दिखेगा, उनमें यही माइंडसेट है बॉस। वो बहुत तेज चलते हैं, इतना सोचते नहीं है, राइट। सोचते हैं तो सोचेंगे तो सोचते ही रह जाते हैं, और फिर वो कभी मोमेंटम नहीं बिल्ड कर पाते। मोमेंटम नहीं है तो फिर आप ओवर थिंकिंग होने लगती है, आपका माइंडसेट बिल्कुल करप्ट हो जाता है, आप सोचते ज्यादा हो, फिर आप कंडीशंस ज्यादा अप्लाई करने लग जाते हो अपने ऊपर ही कि यार ये नहीं चला तो क्या होगा, अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ जज करने लग जाते हो, जिसकी वजह से कभी भी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो these are few skills, like these are few mindset attributes that I see in top 1% advertisers, जिसकी वजह से वो लोग टॉप 1% में पहुंचते हैं। अब मैं बात करता हूं स्किल सेट के बारे में कि टॉप 1% एडवर्टाइजर किस तरह से ऑपरेट करते हैं, क्या वो चीजें एक्शंस करते हैं। कुछ ऐसे ही बताऊंगा चीजें, और जो मैं खुद करता हूं, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ गाइस, मैं अपने आप को कंसिडर नहीं करता हूं एटलीस्ट अभी तक की टॉप 1% एडवर्टाइजर मैं हूं, मैं इंडिया में एटलीस्ट, इफ नॉट इन द वर्ल्ड। बट मेरा एम तो यही है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 6 महीने में बन जाऊंगा, नहीं, टाइम लगेगा, बट दैट्स फाइन, आई एम रेडी टू गिव दैट टाइम टू इट, एंड लेट्स सी कि क्या इंसान, किस तरह का इंसान मैं बनता हूँ। मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ, राइट। सो मैं बता रहा हूँ कि मैं जब ये चीजें जो अब मैं नेक्स्ट आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये जब मैं नहीं करता था, इनके बिना एड्स लिखता था, एड्स आइडिएट करता था, तो मुझे इस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलते थे जो अब मिलते हैं। सो सबसे पहला स्किल सेट जो एक टॉप 1% एडवर्टाइजर में होता है, वो होता है मार्केट रिसर्च करने का तरीका। देखो, रिसर्च करने में किस तरह से रिसर्च करी जाती है, वो डिक्टेट करेगी कि आप कितने अच्छे रिसर्च एनालिस्ट हो। सो एक एडवर्टाइजर, टॉप 1% एडवर्टाइजर एक बहुत अच्छा रिसर्च एनालिस्ट होता है। और रिसर्च का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको ये बता दूं कि कहां पे जाके आपको रिसर्च करनी है और आप सोच रहे हो कि आप बन जाओगे टॉप 1% एडवर्टाइजर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन ओपनली दे देता हूं, बिकॉज वो तो सिर्फ व्हाट है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या करता हूं मैं, लेकिन फिर भी बहुत कम ही लोग होते हैं जो उसको सही तरह से एग्जीक्यूट करना सीख पाते हैं, बिकॉज माइंडसेट वाली बात आ जाती है। इसलिए माइंडसेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन अ स्किल सेट। सो बात करते हैं कि रिसर्च में क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप Amazon में रिव्यूज, मैं कितने पहले वीडियोस में शेयर कर चुका हूं कि Amazon के जाके रिव्यूज पढ़ो, और ये लोग मैं बताने से करते कितने लोग हैं, मतलब आप जाके कितना एफर्ट डालोगे। अगर आप उसमें 5 मिनट 10 मिनट लगाते हो, मैं उस पर 3 घंटे लगाता हूँ, ये फर्क है। सो अगर अब टॉप 1% एडवर्टाइजर जो होते हैं शायद इससे ज्यादा टाइम लगाते होंगे। सो Amazon के रिव्यूज, गूगल ट्रेंड्स की स्टडी करना, उसको समझना, एक गेज करना, देख के कि मार्केट किस तरफ जा रही है, उसको समझ पाना, राइट। अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड करना बेसिस ऑन दिस डेटा पॉइंट्स, ये एक
स्किल सेट होता है जो एक टॉप 1% एडवर्टाइजर में होता है कि रिसर्च बहुत अच्छे से करते हैं और करके उस रिसर्च से अपने पर्सपेक्टिव जो फॉर्म करते हैं, जो क्रिएट करते हैं उस रिसर्च से, वो बहुत सटीक होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, बढ़िया होते हैं। और उनके जो सक्सेस रेट होता है, उनकी जो गट होती है ना, वो बहुत सॉलिड होती है। मतलब वो जैसा सोचते हैं, जो कहते हैं, अक्सर वैसा ही हो जाता है। बिकॉज और इसका रीजन ये है क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑपरेटिंग फ्रॉम एक्शन फर्स्ट मेंटालिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, रेपिटेशन, क्योंकि वो बार बार एक चीज कर रहे हैं और जल्दी और ज्यादा कर रहे हैं, तो वॉल्यूम से वो बेटर स्किल्ड, फास्टर बनते हैं। देखो, मैं आपको लॉजिकल, जो भी मेरे यहाँ पे लॉजिकल लोग हैं, मेरी छोटी सी फैमिली है जो अभी जो सुन रही है इस वीडियो को, आप जैसे लोग, उनमें बताता हूं मैं आपको कि देखो, कुछ लोग लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं। उनको लगता है यार कि मैं बेकार काम क्यों करूं, राइट? देखो, सच तो ये है कि मैं आपको अपने बारे में बताता हूं कि आप मेरा इंस्टाग्राम जाके देखो, मैंने इतने घटिया वीडियोस डाले हैं ना मेरे इंस्टाग्राम पे, और मैं खुद ओपनली बोलता हूं, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप एक नजरिए से उसको देखो तो आपको बेकार क्वालिटी ऑफ वर्क ही लगेगा वो, ठीक है? और मैं खुद बोल रहा हूँ वो है यार, मैं खुद बोल रहा हूँ। और बताओ आप क्या बोलोगे, मैं खुद बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ आज। लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने क्या क्या ट्राई किया था, उसके पीछे का मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, और अब मुझे ये पता है कि क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, जो शायद किसी को, जिसने नहीं अभी तक शॉर्ट्स नहीं खेले ना, उसको उस चीज की समझ ही नहीं है। This is the problem with the world, which is coming from the mindset perspective, mindset angle. That mindset ही ऐसा है कि लोग ना, they are not okay with looking like a fool. कभी कभी you should be okay with being bad at something, and that's how everybody fucking starts. Like you look at किसी भी इंसान को उठा के देखो यार, किसी एक्टर को उठा के देखो, अपना फेवरेट एक्टर सोचो आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? शाहरुख खान की बात करो, शाहरुख खान की पहली मूवीज, उसके पहले सीरियल्स को याद करो, कोई भी उसको पसंद नहीं करता था, क्यों? लेकिन अब शाहरुख खान इज अ लेजेंड, राइट? बिकॉज द एक्चुअल फन, मैं अपनी ना मॉम से बात कर रहा था, अभी कल की बात ही है, और वो ऐसे हम कुछ बात कर रहे थे, तो मैंने उनको ऐसा बोला कि आई थिंक द थिंग दैट एक्साइट्स मी द मोस्ट इज एक्चुअली प्लेइंग द गेम। मेरे को रिजल्ट से ज्यादा ना गेम खेलने में मजा आता है। लाइक मेरे को मजा आता है काम करने में। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और इतने पैशन से बना रहा हूँ, इतनी कंसिस्टेंसी से मैं उस पर उतर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं खेल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ यही सोचता रहूंगा ना कि यार मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी करनी है, मुझे किसी को इंप्रेस करना है, मुझे बढ़िया काम करना है, यार ये तो बहुत बेकार है, मैं किसी की तरह दिख नहीं रहा हूँ, मैं उसकी तरह दिख नहीं रहा हूँ, यार आई एम 37 years old, राइट? आई हैव लॉस्ट लाइक अबाउट 13 kgs इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, और एंड आई एम टेलिंग यू, मैं चैलेंजेस ले रहा हूं अपने आप को बेहतर करने के लिए, क्योंकि मुझे गेम खेलने में मजा आता है। जब आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट है, जो भी आप खेलते थे अपने स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में, आपका जैसे क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट में एक बार अगर आप एक मैच हारते थे तो आप क्रिकेट खेलना छोड़ देते थे क्या? नहीं ना, आप हर दिन खेलते थे, हर शाम को मोहल्ले में इकट्ठे होते होगे, बैट बॉल लेके और खेलते होगे कॉस्को की बॉल से, राइट? खेलते थे ना, और महीनों सालों साल खेला आपने। क्यों? क्योंकि खेलने में जो मजा है ना, वो मजा हार जीत में नहीं है, हार जीत से बढ़कर है। तो ये वाला जो माइंडसेट होता है ना, ये माइंडसेट ही एक इंसान को, एक मार्केटर को टॉप 1% एडवर्टाइजर बना पाता है, ये माइंडसेट। क्योंकि जब आपको ये समझ आता है ना कि यार मैंने यहाँ पे जाके रिसर्च किया, मैंने मैंने Amazon रिव्यूज पढ़े, मैंने गूगल ट्रेंड्स को स्टडी किया, और मैंने 36,000 और टूल्स हैं और मैंने वो सब स्टडी किया, मैंने AI को यूज किया, फलाना ढिमकाना सब कुछ कर दिया आपने। लेकिन उसके बाद आपकी गट कि मेरी इंट्यूशन, मेरी गट कहती है कि यही होगा और ऐसा ही होगा, वो कैसे स्ट्रांग होती है? गट स्ट्रांग होती है एक्शन से, एंड कंसिस्टेंट, मैसिव एंड फोकस्ड एक्शन से। अगर मैं लंबे समय तक एक्शन लेता रहूंगा फुल फोकस के साथ, और मैं करता रहूंगा सेम चीज बार बार, तो मेरा गट, मेरी इंट्यूशन सुपर सॉलिड हो जाएगी किसी एक नॉर्मल इंसान से कंपेयर करो तो, जिसकी वजह से मेरा स्किल सेट, क्वालिटी ऑफ माई स्किल सेट इज गोइंग टू बी बेटर। This is how people become what they become. Look at CEOs, look at founders. The reason why you see them successful today is because यार उनके पीछे पूरा एक कब्रिस्तान है फेलियर्स का। आप देखो तो सही उनको उठा के। जैसे आप किसी भी CEO फाउंडर को आप फॉलो करते हो, आपको अच्छा लगता है, किसी को भी, आप स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, चलो आप उनको 16 साल लगे थे टू फाइनली डिप्लॉय मैकिंटोश एंड मेक मैकिंटोश व्हाट इट बिकेम। 16 साल। अब ऐसा नहीं है 16 साल में उन्होंने सक्सेस डिफरेंट लेवल की सक्सेस अचीव नहीं करी होगी, ऑफ कोर्स करी होगी, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट बिग थिंग, दैट बिग सक्सेस दैट पीपल सॉ, दैट बिकेम अ वेरी बिग
सक्सेसफुल आई थिंक दैट जो हिस्ट्री में लिखी गई वो इतने फेलियर्स के बाद ही आई ऑन, एंड वो सारा वो माइंडसेट से बात आती है, राइट? कि वो रिसर्च करना जानते हैं, मार्केट की डिजायर्स को, पेन पॉइंट्स को, प्रॉब्लम्स को पकड़ना जानते हैं, फिर उसको नेक्स्ट स्किल सेट आती है, उसको बयान करना जानते हैं। उनको ये भी समझ आता है कि किस तरह से हम उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, हमारी एडवर्टाइजिंग के थ्रू, हमारे एड्स में जो विजुअल्स हैं उसके थ्रू, हम जो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं उसके थ्रू, वो ये चीजें भी बहुत अच्छे से समझते हैं। और मैं ये आपको बता रहा हूं कि मैं कोई बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ मैंने काम नहीं किया है, ठीक है? और ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि मेरे तरह बनो, क्योंकि मैं टॉप 1% एडवर्टाइजर नहीं हूं, ठीक है? लेकिन ये वीडियो उस बारे में है कि मुझे क्या लगता है कि टॉप 1% एडवर्टाइजर किस तरह से बना जा सकता है। और मैं आपको ये आज क्लियरली ऑनेस्टली बता रहा हूं कि मैं कोई बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ काम नहीं करता। मैंने कोई बहुत बड़े ब्रांड के लिए ऐड नहीं लिखी अभी तक। मैंने किसी की ऐड, ऐसे बहुत बड़े ब्रांड के एड्स को मैनेज नहीं किया अभी तक। क्या मैं कर सकता हूं? 100%। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, मेरे को कुछ किसी भी ब्रांड के लिए मैं ऐड रन कर सकता हूं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज मैंने अभी तक नहीं किया है। लेकिन मैं आपको एक क्लियर कट आज एक सिंपल सी, सीधी सी, ऑनेस्ट बात बताता हूं कि मैंने ऐसे लोगों के लिए एड्स लिखी हैं जो नॉर्मली, जिनको कैमरे पे जो बोल भी नहीं पा रहे। पर्सनल ब्रांड्स ड्रिवन बिजनेसेस की बात कर रहा हूं, डिजिटल बिजनेसेस की, कंसल्टिंग बिजनेसेस की, ऐसे जो कैमरे पे ठीक से बोल नहीं पा रहे बिकॉज उनको एक्सपीरियंस नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव क्रिएट सेंसेशनल वायरल एड्स। इट्स बिकॉज आई अंडरस्टूड दिस वन स्किल की किस तरह से बयान करते हैं। पहला स्किल सेट होता है कि मार्केट की रिसर्च करके कि उसको समझना कि मार्केट की डिजायर्स क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, उसको समझना, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको समझना। Identification, understanding, these are different things. And the third thing is communicating, the art and the skill of communicating that effectively. कि आप उसको बयान कैसे करोगे, आर्टिकुलेट कैसे करोगे, उसको दिखाओगे कैसे, उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, राइट? इट्स लाइक मैं इस तरह से ऑपरेट करता हूँ, या कि देखो मेरे पास अभी टॉप ब्रांड्स नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो ही मेरी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे उसी से कुछ बनाना है बड़ा, राइट? तो मैं इस माइंडसेट से ऑपरेट करता जाता हूँ कि अगर ये मेरे पास कंडीशंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है और हर पिच ग्रीन या हार्ड नहीं है, कि बैटिंग के लिए बेस्ट पिच नहीं है, तो और टॉप बैट्समैन के लिए वो एक एनवायरमेंटल कंडीशन है, और जो लेजेंड बैट्समैन होता है, क्रिकेटर होता है, वो हर तरह की एनवायरमेंटल सिचुएशन में खड़ा उतरता है और परफॉर्म करता है, तभी वो लेजेंड बनता है, राइट? सो मैं ऐसी सिचुएशंस को एक एनवायरमेंटल कंडीशन की तरह अप्रोच करता हूं कि ये मेरी एनवायरमेंटल कंडीशन है, मुझे, मेरा ये टेस्ट है, अगर मैं इसमें भी जीत गया तो मैं बाकी चीजों में तो जीत ही जाऊंगा। तो इस तरह से एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से ऑपरेट करता हूं और बस शॉट्स खेलता हूं और अपनी कला पे, अपने टैलेंट पे, अपनी बिलीफ्स पे विश्वास रखने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल मेरे बिलीफ्स भी हिलते हैं, मैं भी इंसान हूं, मशीन नहीं हूं, रोबोट नहीं हूं, तो बिल्कुल वो कोई एल्गोरिदम नहीं है, मेरा बिलीफ कोई एल्गोरिदम नहीं है, वो इमोशन से चलता है, तो बिल्कुल ऊपर नीचे होता है। लेकिन मैं फिर भी अपने आप को हर दिन ये याद कराता हूं कि कोई बात नहीं हो जाएगा। सो ये एक चीज है कि गट जो होती है, इंट्यूशन होती है, वो बार बार शॉट्स लेने से स्ट्रांग होती है, जिसका मतलब कि जो मैं माइंडसेट लेवल पे आपको बात बोल रहा था ना कि फास्ट एक्शन टेकर्स क्यों सक्सेसफुल ज्यादा बनते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे डेवलप वेरी स्ट्रांग इंस्टिंक्ट, गट अपनी स्ट्रांग कर लेते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फास्ट एक्शन टेकर्स। अब फास्ट एक्शन टेकिंग में और क्वालिटी ऑफ वर्क में ना बहुत ज्यादा, मतलब हमारा लॉजिकल माइंड ना हमें रोकता है कि यार ये तो घटिया लग ही रहा है, मुझे बेकार लग ही रहा है, लेकिन मैं कैसे इसको इंप्रूव करूं? तो सच ये है कि आप वॉल्यूम से इंप्रूव करो। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं किसी एक इंसान के लिए ऐड लिखता हूं और उसको बोलता हूं यार ऐड ये रिकॉर्ड करके दो, पर्सनल ब्रांड है, ठीक है, अब मैंने उनको बोला कि ऐड रिकॉर्ड करके दो और डिलीवर करो। अब अगर वो एक शॉट में मुझे ऐड दे रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि नाउ ही और शी इज नॉट गुड इनफ, विच मीन्स instead of just doing one take and trying to give everything to me in one take, why don't we just do the same ad, same script 10 times? 10 times. This is the difference between what I'm trying to tell you, कि हम 10 बार क्यों नहीं अटेम्प्ट मार रहे, हम एक बार में क्यों कर रहे हैं? Why are we not putting in intentional effort? Like वो intention क्यों नहीं है effort के पीछे? So ये कुछ skill sets हैं जो mindset के थ्रू एक टॉप 1% एडवर्टाइजर के अंदर होते हैं, इसलिए वो एडवर्टाइजर इतने सक्सेसफुल बन पाते हैं। और एडवर्टाइजिंग मेरे अकॉर्डिंगली इतना, मार्केटिंग करना, एडवर्टाइज करना इतना जरूरी स्किल सेट है कि अगर आपने वो एक्वायर कर लिया तो आप लिटरली यू कैन बिकम
as successful as you truly want. And look at everybody guys, like आप singers को देखो, आप rappers को देखो, आप actors को देखो, आप singers को बात करते हैं जो independently release करते हैं गाने. उनके गाने क्या है? उनके गाने उनकी सोच है, राइट, या उनकी ऑब्जर्वेशंस है. लेकिन जो एक रैपर, एक सिंगर हिट हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है बिकॉज वो अपनी सोच को या पब्लिक की, जनता की सोच को बयान करना जानता है, उसको प्रेजेंट करना जानता है. ये स्किल सेट सब में होता है और मार्केटियर्स, एडवर्टाइजर्स में तो होना ही चाहिए, राइट. उसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते. तो मतलब अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, यू कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इफ यू डोंट नो हाउ टू मार्केट, इफ यू डोंट नो हाउ टू एडवर्टाइज. इट्स एज सिंपल एज दैट. दिस इज द रियलिटी. You can't, and that's why the best products can fail with the average mediocre marketing, because marketing के बिना तो आप you will not be able to reach to the people, right? So ये कुछ चीजें थी जो मैंने आज सोचा मैं आपसे शेयर करूंगा. प्लस एक और बात बता देता हूँ जाते जाते कि टॉप 1% मार्केटियर्स, एडवर्टाइजर्स ये भी समझते हैं कि सिंप्लिसिटी स्केल्स, कम्प्लेक्सिटी फेल्स. ओके, सो कुछ भी प्रोसेस और मैकेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स होता है वो उसको फॉलो नहीं करते हैं बिकॉज वो स्केल नहीं करता है. हाँ, इनिशियल सक्सेस हो सकता है आपको मिल जाए कॉम्प्लेक्स सिस्टम से, बट वो स्केल नहीं हो सकता, इसलिए वो उसको निगेट कर देते हैं, उसको ओवरलुक करते हैं और वो सिंप्लिसिटी पे फोकस करते हैं. इसीलिए मैं भी काफी, मेरे इस चैनल में मैंने काफी वीडियोस में शेयर किया है कि मैं कौन सी कैंपेन स्ट्रेटजीज फॉलो करता हूँ फेसबुक एड्स में, एक्सेट्रा. और वो एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है. और ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं उसको बिगर पिक्चर देखूं, लार्जर पर्सपेक्टिव, लार्जर पिक्चर देखने की कोशिश करूं, तो दैट्स अ लॉट बेटर बिकॉज इट कैन बी स्केल्ड इजीली, इट्स सिंपलर एंड दैट्स व्हाई इट वर्क्स मोर एट स्केल, राइट. सो ये भी एक मैंने सोचा एक बात बताऊं कि उनकी किस तरह का पर्सपेक्टिव होता है, एंड सोचा कि आप लोगों से आज ये शेयर करूंगा कैंडिड और रॉ तरह से. बताना ये वीडियो कैसा लगा, क्या क्या सीखा इस वीडियो से, और क्या क्या चाहते हो मैं किन चीजों के ऊपर बातें करूं, शेयर करूं, स्किल्स को लेके, माइंडसेट को लेके मुझे कमेंट करके बताना. और क्या सीखा इस वीडियो से भी बता सकते हो. इवन तो मैं आपके कमेंट्स का हो सकता है रिप्लाई ना करूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, लेकिन मेरी टीम जरूर देखती है और वो कमेंट्स मुझ तक जरूर पहुंचते हैं. तो प्लीज 2-4 सेकंड निकाल के कमेंट करके जरूर बताना. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.